Hello बच्चों, let's read the question. The question is the part of nephron involved in active reabsorption of sodium is. So क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का सोडियम के एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व रहता है और ऑप्शंस है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बॉमन कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप. सो बेसिकली होता क्या है कि जो एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है, सबसे पहले अगर की पॉइंट्स की बात करें तो बेसिकली जो भी अब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट्स का वो बेसिकली होता है पीसीटी और डीसीटी के थ्रू. पीसीटी है आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, सो अगर हम यहाँ नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन से सोडियम की बात अगर कर रहे हैं हम, तो सोडियम जो है बेसिकली वो ऑब्जॉर्ब होता है. सो एक्टिव अब्जॉर्प्शन जो होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो होता है वो होता है पीसीटी के थ्रू, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू. अराउंड 67% 67% ऑफ वाटर, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. और अगर हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो ये बेसिकली इन्वॉल्व रहता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन. बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल बेसिकली फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहता है. ये फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहता है. और अगर हम डिसेंडिंग लूप, लिम्ब ऑफ हेनले की बात करें तो ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व रहता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. I hope you understood this explanation. All the best.